हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 107 है, आप पार्ट नंबर 106 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न इसमें देखिए, नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, दो से क्या हो रहा है, यहाँ पर 22 हो रहा है, 22 लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 12 हो रहा है, 12 से यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी 32 हो रहा है, 32 लिए यहाँ पर 22 हो रहा है, 22 लिए यहाँ पर प्रश्नवाचक दिया है और यहाँ पर फिर आपको 32 हो रहा है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए हमको यहीं पर दिख रहा है, एक आपको देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या, यानी हमको क्या दिख रहा है, एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या। जब एक छोटी और एक बड़ी दिखेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक संख्या को छोड़कर लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 से क्या करेंगे, यहाँ पर 12 को रखेंगे। ठीक है, और 12 से क्या लिखेंगे, यहाँ पर 22 को लिखेंगे और 22 लिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, 32 को लिखेंगे। देखिए किस प्रकार से लिख रहा है, यहाँ पर दो से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 2 से क्या लिख रहे हैं, 12 लिख रहे हैं। तो 2 में अगर क्या करेंगे, 10 को जोड़ देंगे, जब 2 में 10 को जोड़ेंगे 12 आ जाएगा। और 12 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 22 लिख रहे हैं। तो 12 में भी क्या करते हैं, 10 को जोड़ देंगे 22 आ जाएगा। और 22 लिए क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 32 लिख रहे हैं। तो 22 में भी क्या करते हैं, यहाँ पर 10 को जोड़ देंगे तो 22 यानी 32 आ गया। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे, अगला संख्या को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 22 लिए क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 32 लिख रहे हैं। तो 22 में क्या करते हैं, 22 में अगर 10 को जोड़ देंगे कितना क्या है, यहाँ पर 32 आ जाएगा। तो 32 में भी क्या करेंगे, 10 को जोड़ेंगे, क्योंकि सब में हमको 10 जोड़ा है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे, 32 में 10 को जोड़ देते हैं। जब 32 में भी 10 को जोड़ देंगे तो कितना क्या, देखिए 32 में 10 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना क्या, 42 आ जाएगा। कितना है, 42 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 42 हो जाएगा। तो 42 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे देखिए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यहाँ पर 11 जो ना यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी 123 यानी 30 ले समय थे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 7 जो है आपको 58 से समय थे। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर 15 जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे सम्मिलित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको 11 से 130 किस प्रकार से लिख रहा है। अब 7 से क्या लिख रहा है, 58 किस प्रकार से लिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से 15 को रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर 11 को क्या करेंगे कि 130 आ जाएगा। तो 11 को क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर 11 रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 11 रखेंगे, 11 का जब स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, 9 को जोड़ देंगे। जब 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आता है। ठीक है, यानी 121 आ गया। और 121 में क्या करेंगे, 9 को जोड़ देंगे। जब 121 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना का, 130 आ गया। यहाँ पर जो कि 130 ले समझ दिया है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 7 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 58 आ जाएगा। तो 7 को भी क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर 7 रखेंगे, 7 का भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 9 को जोड़ लेंगे। तो देखिए 7 7 49 हो गया और 49 में क्या करते हैं, 9 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना क्या, 58 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर 58 दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा को भी देखते हैं, यानी 15 को रखेंगे। तो 15 में क्या दिया है, यहाँ पर 15 को रखेंगे। ठीक है, और 15 का स्क्वायर करेंगे और प्लस यहाँ पर 9 को जोड़ लेंगे। देखिए जब 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 कितना का, 225 आएगा। ठीक है, और 225 में क्या करेंगे, 9 को जोड़ देंगे। तो 225 में जब 9 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गया, 25 5 30 हो गया, 4 34 हो गया। यानी यहाँ पर कितना दिख रहा है, 234 आ गया। कितना का, 234 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 234 हो जाएगा। तो 234 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर नीचे आपको 4 शब्द दिए। ठीक है, इन चारों शब्दों से बताना क्या है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिए, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि चारों शब्द में से आपको कौन सा एक विषम दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, ऑप्शन ए में क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर आपको देखिए एस एन लिख रहा है, फिर यहाँ पर जी बी लिख रहा है, फिर यहाँ पर के एफ लिख रहा है, फिर यहाँ पर एच डी लिख रहा है। ये किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए यहाँ पर ध्यान से ऑप्शन ए के देखेंगे। ठीक है, देखिए एस ले क्या लिख रहा है, यहाँ पर एस ले क्या लिख रहा है, एन लिख रहा है। तो एस में जब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे, 5 कर देंगे। यानी एस में से क्या करते हैं, माइनस से यहाँ पर क्या करेंगे, 5 करेंगे तो कितना का एन आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहा है, जी से क्या लिख रहा है, बी लिख रहा है।
तो जी में भी क्या करते हैं 5 माइनस कर देंगे, यहाँ पर बी आ जाएगा। और यहाँ पर क्या लिख रहा है के से क्या लिख रहा है एफ लिख रहा है, तो के में भी क्या करेंगे 5 माइनस करेंगे एफ आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए ए यानी एच लिख रहा है, एच लिख रहा है डी लिख रहा है, तो एच में जब 4 को माइनस करेंगे तब आपको डी आएगा। ठीक है, देखिए ये किस प्रकार से लिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो देखिए 19 कितने यानी एच का स्थानीय मान 19 पता है, और यहाँ पर देखिए एन का स्थानीय मान कितने पता है, तो यहाँ पर एक 14 पाता है, कितने पाता है, ये 14 पाता है। ठीक है, 14 पर अब देखिए यहाँ पर 19 में से जब यहाँ पर क्या करेंगे 19 में से 14 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 5 है ना बचेगा। उसी प्रकार से देखिए सब में 5 रखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहा है ऑप्शन डी में आपको यहाँ पर 4 माइनस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एच में से डी यानी 4 माइनस करेंगे तो डी आ जाएगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी तीनों आपको देखिए एक समान दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर तीनों एक समान दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको अलग दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक विशिष्ट कोड भाषा में यानी देखिए रॉक को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं एस क्यू एफ ओ यानी लिखा जाता है। इस कोड भाषा में यानी लेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या, देखिए यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर क्या दिया है, बोल रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में यानी रॉक को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर आर लिख रहा है, ओ लिख रहा है, सी लिख रहा है, के लिख रहा है। इसको क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर एस लिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एस हो गया, क्यू हो गया, एफ हो गया और यहाँ पर ओ हो गया है। ठीक उसी प्रकार से आपको बताना क्या है कि उसी कोड भाषा में आपको बताना है। यहाँ पर देखिए लेट को कैसे लिखेंगे, ये लिख रहा है, ये लिख रहा है, टी लिख रहा है और ई लिख रहा है, इसको क्या लिखेंगे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर रॉक को किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए यहाँ पर रॉक यानी आर से क्या लिख रहा है, एस लिख रहा है, ओ से क्या लिख रहा है, क्यू लिख रहा है, यानी सी से एफ लिख रहा है, ओ के से ओ लिख रहा है। तो अब देखिए आर से क्या लिख रहा है, एस लिख रहा है, तो अगर आर में क्या कर दें, आर में 1 को जोड़ देंगे ये आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए ओ लिख रहा है, ओ से क्या लिख रहा है, क्यू लिख रहा है, ओ में अगर 2 को जोड़ देंगे तो कितने का क्यू आ जाएगा। और यहाँ पर सी लिख रहा है, सी से क्या लिख रहा है, यहाँ पर एफ लिख रहा है, तो जब सी में देखिए सी में अगर 3 को जोड़ देंगे तो कितना क्या एफ आ जाएगा। और एफ से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, के से क्या लिख रहा है, ओ लिख रहा है, तो के में अगर 4 को जोड़ देंगे तो कितना क्या ओ आ जाएगा, यानी 1 2 3 4 जोड़ रहा है। ठीक है, यानी सीरियल से चल रहा है। ठीक उसी प्रकार से देखिए लेट को भी रखेंगे, लेट में भी क्या करेंगे उसी प्रकार से रखते हैं। अब देखिए लेट में क्या करेंगे, यानी इसमें एल में आपको 1 जोड़ देंगे, जब एल में 1 को जोड़ेंगे, एल के बाद में यहाँ पर एम आ गया। देखिए इसमें क्या करेंगे 2 को जोड़ेंगे, यानी बी में ए में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना का सी आ गया। और देखिए टी में भी आपको कितना करेंगे, यहाँ पर 3 को जोड़ेंगे तो कितना देगा, ये डब्ल्यू आ जाएगा। और ई में भी क्या करते हैं, यहाँ पर 4 को जोड़ेंगे, जब ई में 4 को जोड़ेंगे तो आई पर आ गया, कितना है आई आ गया। तो आपसे वही पूछा है, देखिए लेट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो लेट को देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, तो लेट को आपको देखिए यानी एम सी डब्ल्यू आई, तो एम सी डब्ल्यू आई को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए यहाँ पर एम सी डब्ल्यू आई ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को श्रुतम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द है, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, इन तीनों शब्दों में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पृथ्वी दिया है, समुद्र दिया है और यहाँ पर सूरज दिया है। इन तीनों शब्दों में से आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर देख रहे क्या दिख रहा है, पृथ्वी दिख रहा है। यानी पृथ्वी के अंदर में क्या आता है, यहाँ पर समुद्र आ जाएगा, पृथ्वी के अंदर में समुद्र आ जाएगा। लेकिन पृथ्वी के अंदर में क्या सूर्य जाते हैं, नहीं आते हैं। तो क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर देखिए एक क्या हो जाएगा, आपको अलग बन जाएगा। यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर क्या रखें, ये पृथ्वी को रखते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी हो गया, यानी सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, पृथ्वी। पृथ्वी के अंदर में क्या है, समुद्र गया, तो पृथ्वी के अंदर में यहाँ पर समुद्र को रख लेंगे। ठीक है, ये समुद्र हो गया, यहाँ पर तो हो गया। अब आगे ये क्या दिख रहा है, सूरज। सूरज आपको अलग दिखेगा क्योंकि ये दोनों वो अलग दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी सूरज आपको अलग दिख रहा है। ठीक है, ये सूरज हो गया, यहाँ पर सूरज हो गया। देखिए आपस में किस प्रकार से समझते हैं, तो पृथ्वी सबसे कॉमन हो गया। पृथ्वी से क्या दिख रहा है, समुद्र संबंधित है, यानी पृथ्वी के अंदर में ही आपको समुद्र आता है, लेकिन पृथ्वी के अंदर में सूरज नहीं आता है। तो क्या हो जाएगा आपको इस प्रकार से समझ दिख रहा है और इस तरह का वेन डायग्राम दिखेगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक प्रश्न आकृति दी है, क्या दिया, आकृति दी है। ठीक है, इस आकृति में बताना क्या है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें, इस तरह के प्रश्न में क्या होता है, इस तरह के प्रश्न में या तो रो में ज्ञात करेंगे या तो कॉलम में ज्ञात करेंगे, या तो आपको जिधर बड़ी संख्या दिया है उधर भी ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इस क्या करेंगे, इस आकृति को ध्यान से देखिए इसमें किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको ध्यान से देखने के बाद में
हमको देखिए बीच में आपको बड़ी संख्या दिख रहा है, देखिए 6 दिख रहा है और 3 दिख रहे हैं, दोनों के बीच में क्या दिख रहा है आपको, बड़ी संख्या दिख रहा है। 12 से 4 से क्या 49 बड़ा है, उसी प्रकार से देखिए 6 और यहाँ पर 3 से बड़ा आपको 19 दिख रहा है, यानी बीच वाली संख्या बड़ी दिख रहा है। यानी इन दोनों को आपस में क्या करेंगे कि बीच वाली संख्या ज्ञात होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 3 को और 6 को आपस में क्या करते हैं कि यहाँ पर 19 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार गुना करके देखते हैं। देखिए 6 हो गया, फिर गुने क्या करेंगे 3 करेंगे तो 6 3 18 रहता है, इसमें क्या करते हैं 1 को जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ कितना गया, यानी 19 से गया, कितना गया यहाँ पर 19 से गया। देखिए 6 में 3 से गुना करेंगे 18 गया और 18 में 1 को जोड़ेंगे 19 से गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए 12 को और 4 में आपस में गुना करते हैं, जो कि आपको यहाँ बीच वाली संख्या ज्ञात हो रहा है कि नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 12 हो गया और 12 में क्या करते हैं गुने 4 करेंगे और यहाँ पर +1 कर देंगे, ठीक है। तो 12 सत्ते कितना होता है, सॉरी बच्चों का 48 हो गया ना, यहाँ पर 48 हो गया और 1 को जोड़ देंगे तो कितना क्या यहाँ पर 49 रहेगा, जो कि 49 दिया है। ठीक उसी प्रकार से तीसरा को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 21 को इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या को रखेंगे कि जो इससे गुना करने के बाद में 1 को जोड़ने पर 85 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं 21 दिया है, ठीक है। अगर 21 में क्या करते हैं तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस कर देंगे और बराबर में हमको 85 लेना है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर जब 21 में 4 से गुना करेंगे तो कितना गया, देखिए यहाँ पर 21 होगा, 21 में जब हम 4 से गुना करेंगे तो 4 एकम 4 आ गया और 4 दूनी 8 आ गया, कितना गया 84 गया। और 84 में जब 1 को जोड़ देंगे तो कितना गया यहाँ पर 85 गया। यानी इसका मतलब क्या दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको 4 बढ़ जाएगा। 21 में 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना गया 84 गया और 84 में 1 को जोड़ेंगे 85 गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा, 4 हो गया। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी माता जो है बच्चा से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि बादल जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए जो माता है वो बच्चा से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए माता क्या होता है, बच्चा होता है, ठीक है। देखिए तो माता से क्या होता है, यहाँ पर बच्चा होता है, तो यहाँ माता से क्या होता है, ठीक है, यानी बच्चा होता है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए बादल, बादल से क्या होगा, बादल से आपको बारिश होता है। बादल से क्या होगा, बादल से मौसम थोड़ा होगा, नहीं होगा। पानी थोड़ा था, पानी नहीं, उसको क्या बोलते हैं बादल, यानी बादल होगा ना। यहाँ पर क्या होगा, बादल से क्या बनेगा, तो यहाँ पर यानी क्या होगा बारिश होगा, ठीक है। बिजली होगा, नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी बारिश हो जाएगा। तो यहाँ पर बारिश को रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर बारिश हो गया, क्या हो गया यहाँ पर बारिश हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर होता है, ये होता है, ठीक है। जिस प्रकार से माता से बच्चा होता है, ठीक उसी प्रकार से बादल से क्या होगा बारिश होगा। तो बारिश को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही, यानी डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए अक्षरों के उन संयोजन का चयन करें जिसे श्रृंखला में अनिरिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से भरे जाने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नीचे यहाँ पर आपको एक अक्षर का श्रृंखला दिए, जिसमें बताना क्या है कि जो खाली स्थान दिख रहा है, खाली स्थान की जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो आपको यानी अक्षर है वो कौन सा आपको भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखेंगे, जो इस तरह का प्रश्न आएगा ना, तो इस तरह के प्रश्न में क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपको अक्षर का श्रृंखला दिए, इन सब अक्षर का श्रृंखला को काउंट करेंगे, यानी गिनेंगे आपको कितना अक्षर दिया है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 कितने दिए, 24 को दिए, जिसमें आपको गिनेंगे किसको, जो आपको लेटर लिखा है उसको भी गिनेंगे और जो खाली स्थान दिया उसको भी गिनते हैं। कितने इसमें दिए, 24 को दिए, ठीक है। इसमें कितना दिया, 24 को दिया, 24 को रखते हैं और 24 में क्या करते हैं 4 से भाग रहे हैं, 6 को 24 से गया। यानी इसका मतलब क्या दिख रहा है कि 4 के हिसाब से 6 भाग में बांटेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6 के यानी 4 के हिसाब से 6 भाग में बांटते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। 3 1 4 हो गया, 1 भाग हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 2 भाग हो गया, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। 3 भाग हो गया, देखिए यहाँ पर 4 4 3 भाग हो गया, 1 2 3 यानी 4 हो गया, 3, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 भाग बांट लिए, यहाँ पर 4 को फिर 5 भाग में, ये 6 भाग में, इसको क्या करें 6 भाग में बांट लिए। जो पहला में आएगा, दूसरा में, तीसरा में जब एक समान आएगा, यानी उसी को क्या करते हैं ऑप्शन आपको सही होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन ए को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर टी लिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर टी रखेंगे, यहाँ पर भी टी रखेंगे। देखिए TUVW यानी UVW आ गया, नहीं हो रहा है ना, ये नहीं हो रहा है, ठीक है। जब यहाँ से नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पर आपको जोड़ा लगाते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, जोड़ा को देखते हैं, या किसी प्रकार से आपको 2 या 3 आपको जोड़ा लगना चाहिए, एक समान होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ए नहीं हो रहा है, ठीक है, बी को रखते हैं। तो बी में क्या दिख रहा है, यहाँ पर टी भी दिख रहा है, मान लीजिए टी रखते हैं, ये भी रखते हैं, तो टी भी हो गया। यहाँ पर टी किसी में होगा, हाँ मान लीजिए टी हो गया, UVW हो गया, ठीक है। अब उसी प्रकार से देखिए किसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी क्या होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन यानी बी नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन बी भी नहीं होगा।
ऑप्शन सी को देखते हैं तो ऑप्शन सी तो आपको उसी प्रकार से नहीं होगा। डी को देखते हैं, डी आपको हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर डी किस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पर क्या रखते हैं, टी रखेंगे, इसमें भी आपको टी रखेंगे, सब में क्या लिख रहा है, यहाँ पर टी रख रहा है, ठीक है, यहाँ पर सब में टी रख रहा है, हम टी रख लेंगे, ठीक है, यहाँ पर टी है। अब देखिए इनको किस प्रकार से समझाया है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये क्या दिख रहा है, टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है, टी यू वी डब्ल्यू, देखिए यहाँ पर उसी प्रकार से क्या लिख रहे हैं, यानी टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है, टी यू वी डब्ल्यू, ये दो को दे दिया, दो एक समान मिल रहा है। अब देखिए आगे आगे क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यू वी टी डब्ल्यू, यानी यू वी टी डब्ल्यू, यानी देखिए यहाँ पर उसी प्रकार से देखिए यू वी टी डब्ल्यू यहाँ पर मिल रहा है, ये दो को मिल रहा है, ठीक है, उसी प्रकार से देखिए अब तीसरा को देखते हैं, ठीक है, तीसरा में क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी वी टी यू डब्ल्यू, ठीक है, यानी वी टी यू डब्ल्यू, यहाँ पर देखिए, यानी यहाँ पर क्या दिख रहा है, वी टी यू डब्ल्यू, यानी ये भी दिख रहा है, यानी क्या दिख रहा है, दो दो को हिसाब से रखा है, यानी दो एक समान दिख रहा है और दो एक समान दिख रहा है और दो एक समान दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए और यहाँ पर तो इस क्रम में यानी पश्चिम कौन सी दिशा बन जाएगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिए, ये आपको क्या बोल रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व, जो दक्षिण पूर्व है वो उत्तर बन जाता है, ठीक है, और बोल रहा है कि उत्तर जो पूर्व है ना वो आपको पश्चिम बन जाता है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, इसी क्रम में चलेंगे, जब इस क्रम में चलेंगे तो बोल रहा है कि पश्चिम कौन सा दिशा बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पर डायग्राम क्या होगा, ये आपको देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये पूर्व होता है, ठीक है, यहाँ पर एक पश्चिम हो गया, ठीक है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे आपको दक्षिण होता है, ठीक है, ये दक्षिण हो गया। आगे क्या बोल रहा है, आगे ध्यान से देखते हैं, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस इधर हो गया और यहाँ पर एक इधर हो जाएगा, यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है कि उत्तर, देखिए बोल रहा है ना कि दक्षिण और पूर्व क्या बोलता है, उत्तर, तो दक्षिण और पूर्व को देखिए क्या बोल रहा है, उत्तर बोल रहा है, तो दक्षिण और पूर्व को यहाँ पर करते हैं, उत्तर को रखते हैं, ठीक है, उत्तर हो गया। आगे बोल रहा है कि बन जाए और बोल रहा है कि उत्तर और पूर्व पश्चिम बन जाता है, ठीक है, जो उत्तर और पूर्व है, उत्तर पूर्व क्या रहा है, पश्चिम बन जा रहा है, तो यहाँ पर पश्चिम को रखेंगे, ठीक है, ये पश्चिम हो गया यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि तो इस क्रम में यानी इसी क्रम में चलेंगे तो पश्चिम को बताना कौन सा दिशा होगा। तो देखिए तो इसी क्रम में चलते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व क्या बन जाए, तो उत्तर पूर्व आपको यहाँ पर क्या बनेगा, दक्षिण बन जाएगा, ठीक है, ये दक्षिण हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पर दक्षिण हो जाएगा, उत्तर पूर्व यानी उत्तर और पश्चिम क्या बनेगा, यहाँ पर दक्षिण बन जाएगा। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, पश्चिम और दक्षिण दिख रहे हैं, इन दोनों क्या बनेगा, यहाँ पर पूर्व हो जाएगा, ठीक है, ये पूर्व हो गया। लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा है कि पश्चिम बोल रहा है कि पश्चिम कौन सी दिशा बन जाएगी, तो पश्चिम कौन सा दिशा बन रहा है, तो पश्चिम को देखिए यहाँ पर कौन सा दिशा दिख रहा है, ठीक है, ये आपको पश्चिम दिख रहा है ना, ये पश्चिम कौन सा दिशा से मिलकर बन रहा है, देखिए यहाँ पर उत्तर दिख रहा है, ये पूर्व दिख रहा है, उत्तर पूर्व मिलकर क्या बन रहा है, यहाँ पर पश्चिम बन जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति की सही दर्पण प्रतिबिंब है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक प्रश्न आकृति दी है जिसमें आपको यहाँ पर एक दर्पण रखा है। जब इस आकृति को जब हम दर्पण में देखेंगे ये किस प्रकार से दर्पण में दिखेगा आपको इस उत्तर आकृति में से बताना है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपको प्रश्न आकृति दिया है एक प्रश्न आकृति को ध्यान से देखते हैं और यहाँ पर एक आपको कलर है दर्पण रखा है, इस दर्पण में देखेंगे ये किस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर दर्पण में क्या करेंगे, इस प्रकार से बना लेंगे, ठीक है, हो गया। और देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इस तो रहे करेगा, ठीक है, ई वाला रहेगा। इसके बाद में क्या दिख रहा है, यहाँ पर इस करेंगे और इसको इधर पर रख देंगे। देखिए जब ई जो आकृति है ये आकृति आपको जब हम दर्पण में देखेंगे इस प्रकार से पलट के आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से दिखे जाएगा। तो आप देखिए ये वही बोल रहा है कि जो प्रश्न आकृति है ना, देखिए बोल रहा है कि प्रश्न आकृति की सही दर्पण प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये प्रश्न आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब क्या दिख रहा है, ये वाला है, ठीक है, ये वाला दिख रहा है। तो जब इस तरह का आकृति है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, ये उत्तर आकृति में से किस में दिख रहा है, यानी ऑप्शन इसमें नहीं, ये कट गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए रख लीजिए, ये बी हो गया, सी हो गया, यहाँ पर डी दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए समीकरण को सही संतुलित बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना होगा, ठीक है, बदलना होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर एक समीकरण दिए, इन समीकरण को सही बनाने के लिए संतुलित करने के लिए इन चार ऑप्शन में से कौन से दो चिन्ह को आपस में बदलेंगे कि जो कि समीकरण सही बन जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन ए को देखेंगे, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए में क्या करते हैं, ऑप्शन ए में क्या दिए, यहाँ पर यानी भागा दिए और माइनस दिए, यानी इसके कहने का मतलब है
कि भागा की जगह पर माइनस रखेंगे, माइनस की जगह पर भागा रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर भागा की जगह पर माइनस रखेंगे और माइनस की जगह पर यहाँ पर भागा रखते हैं। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। ये क्या दिख रहा है यहाँ पर 84 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर भागा कितना दिख रहा है 12 दिख रहा है, फिर प्लस कितना दिख रहा है 72 दिख रहा है, फिर माइनस 8 हो गया, फिर गुना यहाँ पर 7 हो गया, ठीक है। अब देखिए बराबर में हमको 23 लेना है। अब देखिए 12 से कितना होता है 84 होता है, 7 मिनट में कट गया, ये 7 हो गया, फिर प्लस में 72 हो गया और इसको क्या करते हैं 8 से 56 हो गया, तो इनको 56 रखते हैं, फिर बराबर में 23 आ गया। अब देखिए इनको दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 89 हो गया, 89 में से 56 को माइनस करेंगे कितना बचेगा ये 23 दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए बराबर के बाद भी 23 आ रहा है और बराबर के पहले भी 23 आ गया, ठीक है। कितना गया 23 आ गया, ये दोनों तरफ क्या गया 23 आ गया। ये समीकरण क्या गया संतुलित हो गया। तो समीकरण किस ऑप्शन से संतुलित हुआ है, देखिए यहाँ पर संतुलित लिख लेते हैं, ठीक है। ये संतुलित हो गया। तो किस ऑप्शन से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको कथन दिया और निष्कर्ष दिए। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखें कथन क्या बोल रहा है, उसको डायग्राम को बनाएंगे। देखिए कथन क्या बोल रहा है, तो कथन बोल रहा है कि सभी खरगोश गाय हैं। सभी खरगोश क्या है पर गाय है, तो एक खरगोश रखते हैं, ठीक है। एक खरगोश हो गया, सभी खरगोश क्या दिख रहा है गाय है, तो सभी खरगोश को यानी गाय के अंदर में रखेंगे, ठीक है। एक गाय हो गया, ठीक है, एक गाय हो गया यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि कुछ खरगोश क्या है बिल्लियाँ हैं, तो कुछ खरगोश क्या है बिल्लियाँ हैं, ठीक है। ये बिल्लियाँ में रखेंगे, यहाँ पर कुछ खरगोश क्या है ये बिल्लियाँ हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्लियाँ होगा, ठीक है, यहाँ पर बिल्लियाँ है यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। अब देखिए तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष दिया है पहला में कि सभी बिल्लियाँ खरगोश हैं, सभी जो बिल्लियाँ हैं वो खरगोश हैं। देखिए सभी जो बिल्लियाँ क्या खरगोश दिख रहा है, नहीं हमको यहाँ पर डायग्राम में तक कुछ दिख रहा है, यानी कुछ बिल्लियाँ खरगोश है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सभी है, एक गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है यहाँ पर गलत बोल रहा है, पहला आपको गलत बोल रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए दूसरा में क्या बोल रहा है कि कुछ गाय खरगोश हैं, जो कुछ गाय है ना वो खरगोश हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपको गाय है, ठीक है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है ये आपको खरगोश है, यानी सभी के अंदर ही कुछ आएगा। तो सभी गाय के अंदर में खरगोश दिख रहा है, यानी आपको दूसरा सही बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है सही बोल रहा है, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर दूसरा निष्कर्ष सही बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को पर जरूर कर लीजिएगा कि सबसे पहले इस तरह की क्लास आपको मिलता रहे।